जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KSD टेक्निकल में। आज हम डेकोरेशन लाइट बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। होल्डर और बल्ब जो 0.5 वाट की होती है और एक फैन रेगुलेटर के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है और किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। तो ये फैन रेगुलेटर आपको ले लेना है और आपको होल्डर ले लेना है। होल्डर सिंपल से जिसमें लाइट लगती है, जितना आपको आवश्यकता हो उसके अनुसार आप बना सकते हैं। और आपको बल्ब ले लेना है। तो अभी हम आपको 4 होल्डर के माध्यम से दिखाएंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है। बाकी आपकी इच्छा जितना आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए हम वायर को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं इसको आपको दिखाते हैं होल्डर में। तो आपको होल्डर खोल लेना है सिंपल से और इसमें लगा देना है वायर को। आपको पैरेलल कनेक्शन करना है, सीरीज में कनेक्शन नहीं करेंगे हम। पैरेलल कनेक्शन करने के बाद में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हम डेकोरेशन लाइट बनाते हैं। तो चलिए पहला हम होल्डर कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहला सिंपल से दोनों पॉइंटों में हम कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दूसरे में दोनों पॉइंटों को कनेक्ट कर लेंगे। अभी हम करके दिखाते हैं। जिस प्रकार से हम कर रहे हैं इसी प्रकार से आपको भी करना है और इसको सिंपल से लगा देना है अच्छे से। और दूसरा होल्डर भी कनेक्ट कर लेना है। आपको 0.5 वाट की होती है हर कलर में ले लेना है, क्योंकि जितना कलर रहेगा उतना ही अच्छा हमारा डेकोरेशन लाइट लगेगा। ये आपको दिवाली या शादी विवाह में आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा यूनिक लगता है। तो चलिए अब दूसरे में हम कनेक्ट कर लेते हैं। आपको जितना दूरी रखना होगा उसके अनुसार आप रख सकते हैं, नज़दीक भी रख सकते हैं इसको। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि जितना हम कर रहे हैं उतना ही आपको करना है। आप इसकी दूरियों को बढ़ा सकते हैं और नज़दीक भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे में कनेक्ट करते हैं सिंपल से। दोनों पॉइंटों में कनेक्ट करना है वायर को। पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। सीरीज कनेक्शन में आपको अलग प्रकार से हम बताएंगे किसी और वीडियो में कि किस प्रकार से करना है। तो दूसरा हम होल्डर कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा सेम उसी प्रकार से कनेक्ट करना है। कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। पैरेलल कनेक्शन सेम होता है। दोनों पॉइंटों में एक फेस और एक न्यूट्रल दे देना है आपको और दूसरा कैप लगा देना है अच्छे से। तो चलिए दूसरे का कैप लगाते हैं। 2 का हमारा कनेक्शन हो चुका है और तीसरे का भी हम कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है और किस प्रकार से ये जलता है। ये जो आपका फैन रेगुलेटर है वो आपका चेंजर का काम करेगा। जिस प्रकार से आप लाइट को चेंज करता है। तो तीसरे का कनेक्ट करके हम चौथे का भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये कार्य करेगा। तो चलिए अभी हम इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं पहले। इसके बाद हम आपको ये किस प्रकार से जलता है, इसकी लाइटिंग किस प्रकार से होगी, चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहले हम तीसरे में कनेक्ट करते हैं। आपको बारी बारी कनेक्ट कर लेना है, चाहे जितना भी होल्डर आप ले, 100 भी ले सकते हैं आप, 200 ले सकते हैं। ये जो आपका रेगुलेटर कैपेसिटी है, अगर 100 से ऊपर लेते हैं तो एक दूसरी झालर बना लेना है इसी प्रकार से और दूसरा रेगुलेटर उसमें ऐड कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि हर रेगुलेटर की एक कैपेसिटी होती है। तो 2 पार्ट में रहेगा आपका तो ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा। तो चलिए तीसरा भी लगा लेते हैं और एक और बचा है हमारा, उसको कनेक्ट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करना है। तो चलिए अब हमारा तीसरा होल्डर कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो गया है और चौथा कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। चौथा भी छील कर आसानी से आपको देखिए, वायर आपको अच्छा वाला ही लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक आपको चलाना है तो अच्छा वायर लेना है और अच्छे वायर से कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो एक बार बना लेंगे आप यूज कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक, गड़बड़ वैसे नहीं होगा। लाइट यदि गड़बड़ होती है तो आप लाइट चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अभी हम लगा देते हैं चौथे में। इसके बाद में
हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप फैन रेगुलेटर कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद में आपको कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, शादी विवाह के डेकोरेशन में कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में कनेक्ट कर लें। इसके बाद में फिर इसमें कैप लगा देते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसका किस प्रकार से आउटपुट लाइट की रोशनी जो आती है वो किस प्रकार से आती है। तो इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद में इसमें कनेक्ट करेंगे हम अपना रेगुलेटर। तो किसी भी एक पॉइंट में हमें रेगुलेटर ऐड कर लेना है सीरीज में जो रेगुलेटर है। तो चलिए अभी हम रेगुलेटर को ऐड करते हैं और इसके बाद में आपको लाइट में कनेक्ट करके दिखाते हैं किस प्रकार से ये ब्लिंक करती है। तो एक पॉइंट को आप कनेक्ट कर लेना है सीरीज में, क्योंकि करना है एक से इन दूसरे से आउट। तो चलिए किसी भी पॉइंट में हम एक कनेक्ट कर लेते हैं इसको। चलिए इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद इसमें टेप लगाते हैं। बढ़िया से जॉइंट कर लेना है जिससे निकले ना, और इस पर अच्छे से टेप हमको लगा देना है जिससे कि किसी को करंट ना लगे। क्योंकि झालर ऐसी जगहों पे आप लगाते हैं कि जैसे कोई भी टच भी कर सकता है। आप जैसे मान लीजिए छज्जे पर लगा रहे हैं या फिर घर के सामने लगाते हैं तो बच्चे वगैरह टच कर सकते हैं। तो इसमें अच्छे से टेप लगाएंगे हम आपको दिखाने के लिए। अभी बढ़िया से कर देते हैं टेपिंग और इसके बाद दिखाते हैं आपको। आप ये झालर लंबी भी बना सकते हैं, आपकी आवश्यकता अनुसार जितना आप ऐड करना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने 4 होल्डर को कनेक्ट कर लिया है और हमारा एक पॉइंट बन गया रेगुलेटर वाला, दूसरा पॉइंट बन गया ये होल्डर वाला जो तार निकला हुआ है। तो एक से फेस एक से न्यूट्रल इन होगा। तो इसमें एक मेन केबल बना लेते हैं जहाँ से हमें पावर देना रहता है आवश्यकता अनुसार। आप बड़ी भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको पावर देना है नाप करके उतना बड़ा आप इसमें कनेक्ट कर लीजिए वायर को। तो चलिए अभी हम वायर कनेक्ट करते हैं और टेप मार कर आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसकी लाइट ब्लिंक करती है। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं इसमें से तार और इसको कनेक्ट करते हैं अच्छे से। कोई भी जॉइंट हो आप अच्छे से कनेक्ट करें या ना करें, लेकिन टेपिंग अच्छे से करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉक है बहुत ख़तरनाक होता है। किसी को भी अगर लगेगा तो बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो अच्छे से कवर करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए पहले इसको हम कवर कर लेते हैं और इसके बाद दूसरा पॉइंट भी हम जोड़ लेते हैं अच्छे से। जॉइंट करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं इसमें लाइट लगा करके। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा बनाने में। आप अगर ये वीडियो देखकर बनाते हैं किसी भी स्टेप को आप भूलेंगे नहीं, बहुत ही आसान है। जो हमने तार ये एक में ही जोड़ दिया है, आप कट कट करके भी जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। आपको सीरीज में करना है रेगुलेटर कनेक्ट और इसके बाद में लगा देना है होल्डर में बल्ब को। आप जितना कलरफुल लाइट लेंगे उतना ही अच्छा लगेगा ये। तो चलिए हमारे पास अभी 4 बल्ब हैं, लगा देते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कनेक्ट करने के बाद कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो हमारी ये मेन केबल बन गई है और किसी भी जगह पे आप यूज करने से पहले देख लें कहीं वायर कट तो नहीं है। और अब चलिए ऑन करते हैं रेगुलेटर को इलेक्ट्रिसिटी में लगाकर। अब ये देखिए, अभी चलिए हम आपको अंधेरा करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से ये लगता है, आपको किस प्रकार से ब्लिंक कर रहा है। अब स्लो अगर कर देंगे तो ये अब देखिए अभी आपको किस प्रकार से दे रहा है। अभी कर रहे हैं अंधेरा, अभी देखिए। आप
अगर नाइट में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये लगेगा। और इसको आप स्लो कर देंगे तो एकदम स्लो स्लो जलेगा। बट आप रेगुलेटर जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे रेगुलेटर की तो ये अच्छे से कार्य करने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।